मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन भक्तों के मनों का स्वागत है जो अपने मनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रकार के प्रयास करते हैं। कहीं से भी सुन लेते हैं कि यह विधि आई है और इस विधि के अंतर्गत वे अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो उनका प्रयास होता है कि वे उस विधि को अपने जीवन में अपनाएं जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। यही तो कारण है कि इतने स्थानों पर आपने देखा होगा लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि किसी ने कहा कि अरे वहाँ जाओ, वहाँ जो मनोती मानी जाएगी पूरी होगी। अरे मैं वहाँ गया था, धागा बांध कर आया, मेरी मन्नत पूरी हो गई। किसी ने कहा वहाँ मैं गया था, वहाँ मैंने सवा मनी चढ़ाई, मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो सब अपनी अपनी कहानियाँ कहते हैं अपनी अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए। तो उन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां हैं। आज एक भक्त ने ऐसी ही एक विधि की बात रखी है जो इन दिनों बहुत प्रचलन में है। तो सुनते हैं सबसे पहले इनकी उस विधि के विषय में। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम अनु है। मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन जो है वो जैसे कि सुखद कल्पना, मतलब मैनिफेस्टेशन के पीछे इतने ज़्यादा लोग पागल हो चुके हैं। इसके पीछे हज़ारों वीडियोस बन रही हैं, इतनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं, इतने सारे लेख लिखे जा रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन करने से, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ के लिए सुखद कल्पना करने से, उनकी कल्पना मात्र से जो है उनकी सारी प्रार्थनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो स्वामी जी, क्या ऐसा है? ये मैनिफेस्टेशन जो है ये क्या चीज़ है? क्या सच में ऐसा है कि हम कोई कार्य सिद्धि के लिए कोई सुखद कल्पना करें और वो साकार हो जाए? स्वामी जी, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए कि जो मैनिफेस्टेशन है क्या ये सच में काम करती है, यानी कि जो हम किसी चीज़ को पाने के लिए सुखद कल्पना बार बार उस विचार को अपने मन में लाएं, अपने हृदय में लाएं, तो क्या सच में वो साकार रूप ले लेती हैं? तो स्वामी जी, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए कि मैनिफेस्टेशन जो है ये काम करती है। अनु ने जिस शब्द का उच्चारण किया वह है मैनिफेस्टेशन। तो अंग्रेज़ी का यह शब्द है। इस शब्द को मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, किंतु पहले अंग्रेज़ी के इस शब्द को अंग्रेज़ी से ही समझ लिया जाए। मैनिफेस्टेशन को पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड माने कि हमारा जो अवचेतन मन है उसकी शक्तियाँ, वह जो मन है बहुत सारी शक्तियों को लिए हुए, वह अपनी शक्तियों को यदि किन्हीं इच्छाओं पर आरोपित कर दे, केंद्रित कर दे, तो हमारी वे इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। यानी उस मन के उस हिस्से को हम ये संदेश देते हैं, ये संकेत पहुंचाते हैं कि हमारी ये मनोकामना है और तेरे पास जो शक्तियां हैं ना, तू अपनी इन शक्तियों को हमारी इन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लगा। इस मैनिफेस्टेशन का एक दूसरा नाम और भी है, और वह दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात आकर्षण का नियम। किस आकर्षण का नियम? वस्तुओं को, इच्छाओं को, मनोकामनाओं को अपनी ओर आकर्षित करवाने का नियम। ये वही बात है जो अभी कही गई है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात किसी भी प्रकार से, कैसे भी, किसी भी विधि हम अपनी उन इच्छाओं को, उन मनोकामनाओं को पूरा करवाएं। अब उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वे ये मानते हैं कि तांत्रिकों के पास कुछ सिद्धियां हैं, उनके वश में कुछ भूत प्रेत हैं, कुछ जिन्न हैं, कुछ पिशाच हैं, और उनकी शक्तियाँ जल्दी काम करती हैं। जैसे लोग रिश्वत देकर काम करवाते हैं ना, क्यों करवाते हैं? कि जब वो रिश्वत देते हैं तो उसके बाद कोई नियम कानून नहीं रह जाता। सब नियम कानून हर तरफ से आंख मूंद ली जाती है, आंखें बंद कर ली जाती हैं और व्यक्ति का वो काम कर दिया जाता है तत्काल।
तो ये क्या हुआ काम करने का तरीका, ये शॉर्टकट। तो लोग तांत्रिकों के पास भी अक्सर इसीलिए जाते हैं कि वे शॉर्टकट से उनकी इच्छाओं को पूरा करवा दें। ये भी एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये उसका दूसरा रूप है। अब इसको हिंदी में समझती है मैनिफेस्टेशन क्या है, अर्थात अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से उन पर पूरी शक्ति लगाता है, अपना पूरा बल लगाता है, तब। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ मैं। एक व्यक्ति का बहुत समय से मेरे पास संदेश आ रहा था कि आप हनुमान जी से कहिए कि मेरा 70 लाख का कर्जा है वो माफ़ करवा दें, उतरवा दें, कुछ भी करें, कैसे चमत्कार करें, वो मेरा 70 लाख का कर्जा उतर जाए। आप कहिए हनुमान जी से। मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत वो बोलता रहा, बहुत बार बोलता रहा। फिर मैंने एक दिन कहा कि क्या तुमने ये कर्जा हनुमान जी से पूछ कर लिया था? बताओ, तुमने कर्जा लिया, जिन कारणों के लिया वो कारण भी उसने बता दिए। अधिक धन कमाने के लोभ में उसने कर्जा लिया था, ठीक है, ले लिया। अब वो कह रहा है कि हनुमान जी से पूरा करवाओ, यदि सच में आप हनुमान जी से मिलते हैं तो। मैंने कहा भैया तू मत मान, मैं मिलता ही नहीं, ये सबसे सही है। अब बात ख़त्म हो गई, अब तुम बात ख़त्म करो अपनी। मैं हनुमान जी से कोई नहीं मिलता, ना वो मुझसे मिलते, और तेरे कर्जे की बात मैं कैसे करूं? नहीं कर सकता जब मैं मिलता ही नहीं उनसे। अब वो पीछा ही ना छोड़े। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, देख तू इतना बेचैन है, मैं तुझे एक आध्यात्मिक उपन्यास भेज रहा हूँ अपना, कृष्ण एक रहस्य। सुदामा गरीब था, बेहद गरीब था, और एक तरह से कर्जों में ही दबा हुआ था, समझो। कर्जा क्या, गरीबी का कर्जा। कर्जा कोई लिया नहीं था सुदामा ने। भूखमरी इतनी थी घर के अंदर, इतनी भूखमरी थी कि वो गरीबी नहीं अपने कर्जे में दबा रखा था। मांगता तो था नहीं वो किसी से, स्वाभिमानी इतना था। अब सुदामा की पत्नी वही घरों में काम कर करके, कुछ झाड़ू पोछा ये सब, गायों की सेवा करके जो मिलता था वो ले आते थे, जो मिलता था। अब उसको ला के वो अपना घर का जैसा भी चल रहा है। सुदामा तो अपना ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा सुदामा जैसा गरीब तो तू होगा नहीं। लेकिन वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी ने एक मैनिफेस्टेशन किया। क्या किया कि भगवान कृष्ण के पास भेज दिया। अब मैंने कहा अगर तू उस आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन करेगा तो कम से कम तेरे मन को शांति मिलेगी, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, तू उसे पढ़। उसने कहा पढ़ूँ कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो 60-70 लाख का कर्जा है। मैंने कहा मैं ऐसे ही भेज रहा हूँ, पैसे नहीं देने तेरे को। मैंने उसे पुस्तक भेज दी। उसके बाद वचन भेजी, 1-2 पुस्तकें और भेजी। उसने पढ़ना शुरू किया और उसके व्यवहार में फ़र्क आया। यानी जो पहले इतना बेचैन था, उग्र था, हर समय घबराया रहता था, उसमें कुछ प्रतिशत की कमी आई, कुछ प्रतिशत की। क्योंकि उसने जिस भाव से पढ़ी थी उतनी ही प्रतिशत की कमी आई। फिर एक दिन उसका संदेश मेरे पास आया कि मेरी 2 करोड़ की एक मान्यता प्राप्त लॉटरी लग गई है, या मान्यता प्राप्त जुआ कह लो, कि मैंने 2 करोड़ की लॉटरी मेरी लग गई है और मैं इस समय बड़े मज़े में हूँ। मेरे सारे कर्जे उतर गए 60-70 लाख के, और पैसा भी बच गया। अब मैं उससे घर बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो पहले तो मैंने उसे शुभकामना दी, और शुभकामना देने के बाद कहा कि भाई मैंने तुझे 4 किताबें भेजी, कोई पैसा नहीं मिला, नहीं लिया ना तेरे से। तो जब तुम लोगों के पास पैसे नहीं होते, तुम लोग परेशानियों से घिरे होते हो, समस्याओं से घिरे होते हो, तो मेरे जैसे लोगों की तुम जान खा जाते हो, पीछे पड़ जाते हो कि मेरा कर्जा उतरवा दीजिए, मेरा ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। होता है ना। अब तुम्हारे पास 2 करोड़ आ गए हैं तो तुम उनकी डबल कीमत मुझे वापस करो किताबों की, और यदि कुछ और पैसे दे सकते हो तो वो दे दो, जिससे तुम्हारे जैसों की मैं मदद कर सकूं, वो करो। जब करोड़ों रुपए आ गए हैं तो मेरे पास ऐसा किसी का कोई संदेश नहीं आया। हाँ, अब 1-2 के आए हैं कि बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, हम प्रकार से समर्थ हैं, भगवान ने खूब दिया है, हमारे लिए कोई सेवा बताइए। अभी मैंने उनको सेवा नहीं बताई, सिर्फ संदेश आए हैं कुछ 2-3 भक्तों के
बाकी किसी कोई ऐसे भक्त का संदेश नहीं आया कि मुझे व्यापार में 1 करोड़ का लाभ हुआ है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन इस तरह के लाखों संदेश आते हैं कि मेरी नौकरी चली गई, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। लाखों संदेश इस तरह के डिमांडिंग मैसेजेस बेहद होते हैं। तो उससे मैंने कहा कि जब 2 करोड़ तेरे पास आ गए तो भाई कुछ पैसे दे। तो उसका मुझे संदेश आया कि जी मेरी 2 करोड़ की कोई लॉटरी नहीं लगी है। तो मैंने कहा पैसे मांग लिए तो तुम झूठ बोलने पर उतर आए। बोला जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरी 2 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी। तो मैंने कहा अभी तो तुमने लिखा था। तो वह कहने लगा किसी ने मुझे कहा कि तुम बार बार यही बोलते जाओ, बार बार यही बोलते जाओ कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, मुझे 2 करोड़ रुपया मिल गया है, मैंने अपने कर्जे उतार दिए, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको ये टेक्निक लोग देते हैं कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग जो मोटिवेशनल टॉक देते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो ऐसे लोगों को ये बताते हैं कि ना ऐसा सोचना शुरू करो, अगर तुम बहुत बीमार हो ना, कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ, मैं खूब खा पी रहा हूँ, या मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं। जैसे इसने कहा कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब ये क्या है? इसको कहते हैं आत्मसम्मोहन, आत्मप्रवंचना। संस्कृत का शब्द है। आत्मप्रवंचना माने आत्मा ने अपने को, प्रवंचना माने धोखा देना, खुद को धोखा देना। अब वो जो कह रहा था कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, मैंने कहा तू ये जो मैनिफेस्ट कर रहा था ना, ये तेरा सारा ब्रेक हो गया, एकदम सब खराब हो गया। उसने कहा जी कैसे ख़राब हो गया? मैंने कहा तू तो बार बार ये कह रहा था मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, मैंने कर्जे उतार दिए, और एकदम अपने ही बात को तूने काट के फ़ौरन कहा जी मेरी कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, मैं अभी उन्हीं कर्जों में डूबा हुआ हूँ। तो तूने वास्तव में मैनिफेस्ट कहाँ किया? तूने तो किया ही नहीं, अपनी बात को खुद काट दिया। वो जो मैनिफेस्ट तेरा हो रहा था उस पर तूने लात मार दी। खुद ही कह रहा है कि ये सब मैं ड्रामा कर रहा हूँ जी, मेरी कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो इस तरह का मैनिफेस्ट करना है कि आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, आपकी नौकरी नहीं है, और बारंबार ये कहना कि भाई मुझे ये मिल गया है, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये, मैं सुखी हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ। इस तरह के करने से क्या होता है, हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ की दिशा में गति करती है, व्यर्थ की दिशा में। अब ये जो मैनिफेस्टेशन आया, इसको अब मैं भारतीय रूप, सांस्कृतिक रूप बताता हूँ, अपना सनातन रूप बताता हूँ। ये उसका विकृत रूप है। विकृत माने बदला हुआ रूप, चेंज किया हुआ। और विकृत का एक अर्थ ये होता है कि जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध रूप है, अपभ्रंश रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। वास्तव में ये जो मैनिफेस्टेशन होता है, अब जैसे अनु ने पूछा कि क्या ये सच में चीज़ काम करती है, तो पहले तो मैं इस बात का उत्तर दूं, इस संसार में सब चीज़ें काम करती हैं, सभी चीज़ें काम करती हैं, बस उसका काम करना आना चाहिए, आना चाहिए। जिसने कभी हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया तो वो कहे कि क्या ये हवाई जहाज़ उड़ाना काम करता है? करता है भाई। उसकी तुम्हें ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके यंत्रों का पता होना चाहिए, कहाँ उसका क्लच है, कहाँ ब्रेक है हवाई जहाज़ का, कहाँ गियर है, कहाँ उसका डिपर यूज़ करना है, सब कुछ पता होना चाहिए हवाई जहाज़ का। तभी तो तुम चला पाओगे कि फ़र्स्ट गियर में हवाई जहाज़ डाल दिया, सेकंड में डाल दिया, पता तो होना। अब जब मेरे जैसा आदमी, उसे कुछ पता ही नहीं, वो हवाई जहाज़ के लिए फ़र्स्ट गियर, क्लच, ये सब इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसका अनुभव वही है। तो हम अपनी जो कम से कम ऊर्जा है वो बड़े से बड़े काम के लिए लगाना चाहते हैं, कैसे पूरा हो। अब हमारी संस्कृति में जो मैनिफेस्टेशन है उसका दूसरा नाम है, दूसरा रूप है, बड़ा शुद्ध रूप है। मैनिफेस्टेशन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आकर्षित करना चीज़ों को। तो हमारे यहाँ भक्ति के 2 मार्ग हैं, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। ये जो सकाम भक्ति है ना, इससे ये मैनिफेस्टेशन निकला है, अर्थात हम भगवान की पूजा करते हैं। अब क्या है, भक्त 2 प्रकार के होते हैं। अक्सर सुना होगा सब जगह, ओशो तो बार बार यही कहते हैं कि लोग भगवान को मानते इसलिए कि उनसे कुछ मांगे। भगवान को एक डिवाइस बना रखा है मांगने की, और कुछ नहीं। बात सही है। सारा संसार
अधिकांश लोग सकाम भक्ति करते हैं। सकाम माने कामना के साथ, कामना के लिए। वे भगवान को इसलिए मानते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं साहिब घर तेरे, सब कुछ है मेरे साहिब के घर। अब जब सब कुछ है तो उसमें से कुछ दे दो ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो जो कुछ दे दो के लिए भक्त निरंतर घंटियां बजा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर शोर मचा रहे हैं, जान खा जाते हैं भगवान की, जान खा जाते हैं, विभिन्न अनुष्ठान कर रहे हैं। क्यों? सकाम भक्ति के कारण कि मुझे ये चाहिए, मुझे यह चाहिए, और पीछे पड़ जाते हैं भगवान के। अब भगवान के जब पीछे पड़ जाते हैं, भगवान को भी तो पिंड छुड़ाना है ना। तो जिसकी बात बन जाती है, भगवान कहते हैं अच्छा भाई तू ले, दिया तुझे। अब एक वर्ग ऐसा है जो निष्काम भक्ति वाले हैं। वो कहते हैं हमें भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा नहीं दे रहा, कोई अभिप्राय नहीं। वो निष्काम भक्त युधिष्ठिर जैसे हैं। अब जैसे युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी इस हिमालय को देखती हो, ये हिमालय मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं इससे प्रेम करता हूँ। तो वो निष्काम भक्त ऐसे ही होते हैं। वो सिर्फ प्रेम के लिए भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हें कोई अभिप्राय नहीं होता, वो निष्काम भक्त हैं। लेकिन जो सकाम भक्त हैं, अब निष्काम भक्त कुछ सकाम भक्तों की आलोचना करते हैं कि तुम्हारा भक्ति का ये बड़ा छोटा रूप है, तो जब देखो जब भगवान से मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो। अब अनेक भक्त जो कि सकाम भक्ति में चल रहे हैं, वे मेरे से पूछते हैं कि क्या हम पाप कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं कि हम भगवान से बार बार जो मांगते हैं। लोग जो निष्काम भक्ति वाले हैं वो हमें बड़ी ओछी दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं तुम निचले तल के भक्त हो, तो क्या हम ये गलत करते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि देखो, यही सवाल विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से किया था। जब उन्होंने भेजा ना कि जा माँ काली से कुछ मांग ले, बहुत गरीबी थी घर में, तो उन्होंने कहा जा अंदर काली बैठी है, जाके कुछ मांग ले माँ से, जो मांगेगा मिलेगा, जा मांग ले। तो विवेकानंद पूछते हैं कि क्या ये सांसारिक चीज़ें माँ से मांगना ठीक रहेगा? तो ठाकुर कहते हैं, यानी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं बच्चा यदि माता पिता से नहीं मांगेगा तो फिर किससे मांगेगा? कितने अच्छे रूप में उन्होंने समझाया। वे भक्त जो निरंतर भगवान से कुछ न कुछ मांग रहे हैं, कुछ पाप नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे। अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे भाई? वही तो हमारे माई बाप हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। जब कोई सिवा तुम्हारे कोई अपना है ही नहीं, तो फिर किस दर जाऊं मांगने? तेरे दर पर ही तो मांगूंगा। होत ना आज्ञा बिन पैसारे, तेरे आगे तो पसरूंगा मैं, और कहाँ पसरूंगा? तो कोई बुराई नहीं है यदि आप भगवान से बार बार मांग रहे हो, तो भगवान देंगे भी। अब ये है कि आपके मांगने में असर कितना है, तब देते हैं, तब देते हैं। तो कहते हैं ना कि बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है, आहों में असर हो तो फौलाद पिघलता है। तो हमारी मांग में कितनी तड़प है, और मांग में बेहद तड़प है। हम ये कई बार कहते हैं हम तो बहुत तड़प तड़प कर मांग रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं ना। उस तड़प में कितनी, उसका घनत्व कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, सघनता कितनी है, ये तड़प तो भगवान को मालूम है ना। और उसे वो चीज़ हमारे लिए देनी भी है या नहीं देनी, ये भी उसको मालूम है। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ बारंबार भगवान से मांग रहे हैं और वे नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई ना कोई भला होगा, हित होगा, इसीलिए नहीं दे रहे। और वह हमारे लिए उपयोगी भी नहीं होगी, शायद हो सकता है उस चीज़ से हमें नुकसान हो जाए, वो मिलती हो। तो हमारा भला तो वही जानते हैं ना। लेकिन कई बार हम अपना भला ना सोचते हुए भी प्रभु को विवश कर ही देते हैं कि तुम्हें देनी है, और फिर जब वो चीज़ सेधती है, नुकसान देती है, तब कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ। अब जो एक परिवार में एक बच्चा ऐसा भी है जो पिता से कुछ भी नहीं मांगता, ये निष्काम भक्त हैं। परिवार है ना, माता पिता हैं। कुछ बच्चे माता पिता की जान खाए रहते हैं,
ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो। एक बच्चा होता है वो कुछ भी नहीं मांगता, जो माँ बाप ने दे दिया दे दिया, जो खाना बन गया वो खा लिया। नो डिमांड, विदाउट डिमांडिंग, कोई किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करता बच्चा। पर ऐसे बच्चे कितने होते हैं? कितने होते हैं? ना के बराबर। तो निष्काम भक्त भी ना के बराबर हैं, बाकी सकाम भक्त हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसको इस तरह के आत्म प्रवंचना वाले ढंग से ना किया जाए। स्वयं को धोखा देना कि मुझे ये मिल गया है, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं वह हो गया हूँ, मतलब एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल चीज़ को अपने ऊपर आरोपित कर देना। हर चीज़ आर्टिफिशियल ही बनती जा रही है ना अब तो। वो जो कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ क्या है, बाद में दुनिया ने मुझे समझाया ये क्या होता है। तो आर्टिफिशियल तो लग गया हर चीज़ बनावटी। तो प्राकृतिक चीज़ क्यों ना हो? सगुण भक्ति पर चलिए। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना है तो प्रभु से ही मांगिए, धैर्यपूर्वक मांगिए, विनम्रतापूर्वक मांगिए, मांगने के ढंग से मांगिए। कहते हैं ना, भीख भी मांगनी है ना तो जरा ढंग का भिखारी बन के मांगनी है, लगे कि सच में भिखारी है। भीख मांगने का भी एक अंदाज होना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो मैनिफेस्टेशन है ये काम करता है, अलग अलग ढंग से काम करता है। लेकिन अगर इस प्रकार से झूठे ढंग से उसको अपने ऊपर ओढ़ा जाएगा, जैसे उस 2 करोड़ वाले ने ओढ़ा, सबको उसने मैसेजेस कर दिए, बता रहा था पूरे सर्कल में कि मुझे 2 करोड़ की लॉटरी मिल गई है, कर्जे उतर गए हैं। और जब कोई उससे पूछ रहा कि पार्टी कब दे रहे हो, तो कहता कि अभी लॉटरी नहीं लगी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब अपनी बात को खुद काट दिया, खुद क्रॉस कर दिया। तो मैनिफेस्टेशन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? धोखा हुआ ना, आत्मप्रवंचा अपने आप को देना। तो इसलिए ऐसे धोखे वाली विधि से बचिए। सकाम भक्ति, इसकी ओर चले जाइए। सकाम भक्ति कामनाओं वाली भक्ति की इच्छाएं हैं जी हमारे मन में, मानते हैं कि भगवान हम आपकी पूजन कर रहे हैं, आपका ये जो पूजन कर रहे हैं इच्छाओं के लिए कर रहे हैं, हमें कोई मोक्ष वगैरह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना आपके चरण कमलों में प्रीति चाहिए। साफ बोलो, ईमानदार रहो कि राम जी ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ये जो हनुमान जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं चरण कमलों में प्रीति, क्या करेंगे हम इस प्रीति का लेके? नहीं हुई प्रीति कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमें पैसा दे दो, बस हमें कंफर्ट लेवल दे दो। हमारी जो गरीबी है, जो मुसीबतें हैं, ये जो सांसारिक दुख है ना, बस इनको दूर कर दो, बस बात ख़त्म। और हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, इतना ही लेना देना है, इतना लेन देन बनाए रखो, बस प्रोफेशनल रहो। भगवान जी साफ कहो भगवान से, राम जी से, क्योंकि राम को स्पष्ट लोग बहुत पसंद हैं, जो साफ बात बोलते हैं। हनुमान जी को साफ कह दो कि हनुमान जी देखो, बी ए कमर्शियल, प्रोफेशनल रिश्ता रखो, बस हम ये चीज़ें मांगते हैं, ये दे दो। बाप हो आप हमारे, देना तो पड़ेगा। हम मांगते रहेंगे कब तक नहीं दोगे, जान खाए रहेंगे। तो बस ईमानदार रहो। भगवान राम बार बार कहते हैं ना कि कपट को त्याग कर जो मुझे भजेगा मैं उसे मिलूंगा। मत कहो कि हम भगवान के भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, सीधा कहो जी हम तो कम भक्त हैं, भक्त नहीं है। पैसा चाहिए, कोठी बंगला गाड़ी चाहिए, पद चाहिए, इसके लिए आपको मान रहे हैं। भक्ति शक्ति हमें कोई लेना देना नहीं इनका भक्तियों का। भक्ति आप उनको दो, हनुमान जी को, भक्ति आप तुलसीदास को दो, और ईशान महेश को तो दे ही रखी है आपने। तो बस हमें सिर्फ ये दे दो। इतनी बात बोल के देखो, तुम्हें लगेगा तुम ईमानदार हो गए हो, साफ बात बोल रहे हो, और वो असली मैनिफेस्टेशन होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जिसे हम सकाम भक्ति कहते हैं, प्रभु से मांगना। तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। और अनु जैसे अनेक भक्त हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा रही होगी मैनिफेस्टेशन क्या है, उसको मैंने जितने भी आयामों से अपनी बुद्धि से समझा सकता था समझा दिया, जितना मैं जानता था बता दिया, बाकी राम जाने। अब मैं एक उदाहरण दूंगा अपना, जो मैनिफेस्ट का ही एक उदाहरण है। हुआ क्या, बात है कोई
शायद 1996 की होगी। हमारे घर में एक सज्जन विवाह का कार्ड देने आए। उनके पुत्र का विवाह रहा होगा या उनके पुत्री का, वैसा मुझे याद नहीं। बस इतना याद है कि वे कार्ड देने आए और मेरे पिताजी के मित्र के पुत्र थे वे। अब उनके पिताजी तो रहे ही नहीं थे, लेकिन वे हमारे पिता को अपने पिता के समकक्ष ही रखकर उनका सम्मान करते थे। तो हमारे घर में वे कार्ड देने आए, और जब कार्ड देने आए तो वे आए फिएट कार में, फिएट पद्मिनी, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, बहुत अच्छी गाड़ी रखी हुई। गाड़ी हमारे घर के बाहर ही लगी। तब गाड़ियाँ हुआ ही नहीं करती थी, इक्की दुक्की किसी के पास गाड़ियाँ होती थी तब। अब उन्होंने गाड़ी खड़ी की तो मैंने उस गाड़ी को निहारा, और उस पर जो पद्मिनी नाम लिखा हुआ था उसने मुझे बहुत आकर्षित किया, क्योंकि भारतीय कार बाज़ार में पद्मिनी एकमात्र नाम ऐसा था जो भारतीय नाम किसी कार का था। उसके बाद मारुति आया, लेकिन जो पद्मिनी नाम रखा गया उसमें जो भारतीय संस्कृति की एक सुगंध है, और उसके साथ साथ वह कार, वो पद्मिनी कार फिएट मुझे इतनी पसंद हुआ करती थी, लेकिन औकात नहीं थी कि ख़रीद लें। साइकिल ख़रीदने की औकात नहीं थी तो कार कहाँ से ले लेते। विवाह हो चुका था और लगता था कि कैसे करें भाई। पत्नी के साथ ज़्यादातर पैदल ही जाते थे। एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी, उसी साइकिल पर पत्नी को ले जाता था कभी कहीं ले जाना हो तो। साइकिल भी नई नहीं थी, अब कार कहाँ से खरीद सकते हैं। तो वो आए, मिठाई का डब्बा दिया, बातचीत हुई। तो मैंने बैठे बैठे यूं ही भीतर से पता नहीं एक ऐसा, जिसको मैनिफेस्ट लोग अब कह रहे हैं, मैं तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सकाम भक्ति कहता हूँ। तो मैंने कहा कि हे राम जी, ये कार क्या दिलवा सकते हैं आप मुझे कार चाहिए। और कहते हैं कि आप तो कुछ भी दे देते हैं, तत्काल दे देते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि ये कार मुझे चाहिए। अब बस मैंने इतना कहा और फिर बातें होती रही। तो वे बोले मुझसे कोई 5-10 मिनट बाद ही, कहते कि अब शादी का घर है तो मैं चाह रहा हूँ कि नई कार घर में आए, और ये तो कार पुरानी हो चुकी है, कई साल हो गए इसे, और मेरा अब कार बदलने का मन है। तो मुझसे कहने लगे तुम ले लो कार, ये तुम्हारी तो अभी कुछ ही दिन हुए शादी हुई है, ले लो तुम कार, घूमो फिरो इसमें, घुमाओ पत्नी को। अब मैं उनका चेहरा देखूं कि राम जी ने उनके मुख से ये कहलवा दिया। कहलवा तो दिया, पैसे है नहीं जेब में, ले कहाँ से लें। तो मैंने उनसे कहा ये कार मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि एक आध बार मैं इसमें बैठा हूँ किसी रिश्तेदार की कार में, मुझे बहुत प्यारी कार लगती है। इसका डिज़ाइन, इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसमें बैठकर ऐसा लगता है जैसे आप माँ की गोद में बैठे हैं, परम सुरक्षित, बहुत अच्छी, और एक दिव्यता है इस कार के अंदर। तो उन्होंने कहा फिर कार तुम्हारी हुई है। मैंने कहा ऐसे कैसे हुई, पैसे भी तो देने होंगे ना, कितने की आप ये कार देंगे। तो उन्होंने कहा दे देंगे कम से कम, तुम ले लो। मैंने कहा नहीं ले सकता, पैसे ही नहीं है, कहाँ से ले लूँ मैं, पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने जो कम से कम कीमत थी वो बताई। तो मैंने कहा इतना भी मैं नहीं सोच सकता लेने की, लेकिन लेना चाहता हूँ मैं, ये कार मुझे बहुत प्यारी है। तो उन्होंने चाबी मेरे हाथ में रखी और कहते कार तुम्हारी हुई, पैसे देते रहना आराम से जब आएँ, मुझे तो नई कार लेनी है, ये गाड़ी में छोड़ कर जा रहा हूँ। मैंने कहा अभी आपको कार्ड बांटनी है, सब कुछ करना है, और मैं इसे नहीं ले सकता। खैर वो पीछे ही पड़ गए, कहते मैंने देनी है तो आपको ही देनी है। मेरा तो मन इतना खुश हुआ कि आपको ये कार इतनी पसंद आई है। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए, आप कार अभी ले जाइए, शादी का सारा काम कीजिए, जो भी गैर ज़रूरी काम नहीं कहना चाहिए, गैर ज़रूरी बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो फालतू के इधर उधर घटिया जगह जाने के काम में, बाज़ार में गए, मंडी में गए, यहाँ गए, वहाँ पर इस कार को खूब घसीटिए, क्योंकि नई कार ऐसी जगह ले जाने में तो ख़राब होगी।
तो इस कार को आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कार बांटने में इत्यादि इत्यादि सब कीजिए, शादी के बाद आप मुझे दे देना। तो उन्होंने शादी के समय नई कार खरीद ली और वो कार मुझे दी। अब उस कार का जैसे मैंने बताया ना, मैंने उसके बाद कई बार फिएट कंपनी को लिखा, लेकिन हमारे इस देश में कोई लोग उत्तर नहीं देते हैं बातों के। मैंने कहा इतनी सुंदर और प्यारी कार, उस कार को फिर मेरी पत्नी चलाती थी और एक बार उस कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक किसी रिक्शे वाले की गलती से अचानक सामने आ गया, उसको बचाने के लिए उनकी कार फुटपाथ पर टकराई बड़े भयंकर रूप से। अब रिक्शे वालों को कोई रोक थोड़ी ना सकता, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं वो, तो उनको कोई नियम कानून कुछ थोड़ी ना है, जहाँ मर्जी से। तो उसको बचाने के लिए फुटपाथ से टकराई, इतने भयंकर रूप से टकराई। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो माँ के समान थी, घर किसी को खरोंच तक नहीं आई। कार में बच्चे भी बैठे थे, सब था। कार नष्ट हो गई लेकिन उसने किसी को खरोंच तक, इतनी मजबूत गाड़ी। अब जो लोग कहते हैं 5 स्टार रेटिंग 10 स्टार रेटिंग, उसकी 0 स्टार रेटिंग थी फिएट कार की, फिएट पद्मिनी। आजकल मुंबई में उसकी टैक्सियाँ चलती हैं अभी भी, तो मैं तो नमस्कार करता हूँ उस कार को। तो उस कार की कोई रेटिंग नहीं थी सेफ्टी की, लेकिन खुद नष्ट हो गई, लेकिन खरोंच नहीं आने दी उसने। खरोंच, इतनी मजबूत गाड़ी, इतनी आरामदायक, साथ में एक ट्रायंगल शीशा होता था, उसे खोल दो, इतनी अच्छी हवा अंदर आती थी, गाड़ी ठंडी, एसी की ज़रूरत नहीं। तो वो जो मैंने उस समय प्रभु के आगे अपनी मनोकामना रखी, उसे आप मैनिफेस्टेशन नाम दे सकते हैं, तत्काल उन्होंने पूरी कर दी, तत्काल। पैसे भी नहीं जेब में। मैंने कहा ना कि भीतर की भाव दशा बहुत शुद्ध होनी चाहिए, भीतर की आपकी जो मांगने की तीव्रता है शुद्धता के साथ होनी चाहिए। और उसके बाद यदि प्रभु को लगेगा कि हाँ नहीं, इसको सैंक्शन कर दो, तो तत्काल प्रभाव से वो चीज़ आपको मिल जाती है, तत्काल प्रभाव से। मुझे कोई बेचैनी थोड़ी ना हो रही थी कि वो नहीं मिल रही, बस एक भाव था कि अगर प्रभु आप दे दें तो थोड़ी सी बात बन जाएगी, थोड़ी सी तो जीवन में लिफ्ट करा दो ना। तो उन्होंने उस समय दे दी। बेहद बेहद गरीबी का हाल था। तो इसे हम कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, प्रभु से करो, धैर्यपूर्वक करो, श्रद्धापूर्वक करो, और भीतर एक गहरी शांति होनी चाहिए, बेचैनी नहीं। मांगो माता पिता से, कौन मना करता है मांगने के, लेकिन माता पिता की जान तो मत खा जाओ ना। बार बार कहते रहो, प्रेम पूर्वक कहो, श्रद्धा पूर्वक कहो, भक्ति पूर्वक कहो, कहते रहो। उन्हें ठीक लगेगा तो कैसे ना कैसे करके देंगे ना। मुझे भी दी ना उन्होंने उसी वक्त कार, और ऐसे न जाने कितनी चीज़ें उन्होंने दी हैं, कितनी चीज़ें। और उसके बाद तो ये हालत हुई कि मैं वो बच्चा बन गया जो कुछ मांगता ही नहीं उनसे, जो दे दें ठीक है, मांगना बंद कर दिया। क्योंकि देख लिया ना, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जो नहीं भी सोचा था वह भी दिया, खुद ही दिए जा रहे हैं। तो मांगू क्यों मैं, मांगने की आवश्यकता ही क्या रही। तो अब क्यों ना बस चरणों में सिर्फ भक्ति की जाए, प्रीति की जाए, सदा भक्ति भाव में रहा जाए। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है इसका होना, इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो सांसारिक चीज़ें मांगने की जो दौड़ है वह समाप्त हो गई, लेकिन जिनकी है और स्वाभाविक है, कुछ गलत भी नहीं है, वो भीतर से बेचैनी निकाल दे। बस भक्ति रखें, शांति रखें, श्रद्धा रखें। राम राम।